अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले व्लॉग में हम फेरी मीडोज और ब्याल कैंप तक ट्रैकिंग करते हैं। ब्याल कैंप से आगे राकी कोट फेस और बेस कैंप 1 तक ट्रैकिंग की जा सकती है, जहां से नांगा पर्वत को और भी करीब से देखा जा सकता है। इस मुहिम जोई में मुझ जैसे स्लो ट्रैकर को 4 से 5 और एक अच्छे ट्रैकर को 3 घंटे मजीद ट्रैकिंग करनी पड़ती है। अगर आप यहाँ ट्रैकिंग के लिए आने वाले हैं तो कम से कम 1 माह पहले कार्डियो और एक्सरसाइज जरूर करें। यकीन मानिए यहाँ काम आएगी। खैर, मैं अपनी जीरो फिटनेस के साथ पिछले 24 घंटों में तातू से फेरी मीडोज और बयाल कैंप तक पैदल ट्रैकिंग कर चुका था। रायकोट ब्रिज से यहाँ तक के अखराजात की लिस्ट काफ़ी लंबी है, जिस पर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन फिलहाल बयाल कैंप से वापस फेरी मीडोज चलते हैं, जहाँ कासिम हमारा इंतज़ार कर रहा है। तकरीबन 1 घंटा और 20 मिनट में हम लोग वापस फेरी मीडोज पहुंच चुके हैं। जी वापस आ चुके हैं अपनी रिहाइशगाह पर। मौसम अब आलूद है। कासिम भाई भरपूर रिफ्रेश है। काफ़ी सोया? रेस्ट किया है, सोया तो नहीं लेकिन ये है कि रेस्ट की है काफ़ी, तो अब ठीक हो गया हूँ। ओके। हाँ, तबीयत ठीक थी? आपको फीवर था? फीवर हो रहा था तो मेडिसिन खाई है तो ठीक हो गया हूँ। चलो जी। हाँ जी, अब आपको ना फीवर हो जाए साहब भाई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों सुबह खैर। आज है डे 2 हमारा फेरी मीडोज में और 4 अक्टूबर 2025 है। कासिम भाई और साहब भाई कर रहे हैं नाश्ता और इसके बाद हमने करना सामान पैक। दरअसल रात को पड़ा कोहरा और सारे कैंप के ऊपर कोहरा था, जिसकी वजह से सारा कैंप भीगा हुआ था और सामान भी काफ़ी गीला था। तो सामान हमने बाहर सूखने को रख दिया और ख़ुद करने लगे हैं नाश्ता, ताकि उतनी देर धूप लग जाए सामान को और हम भी नाश्ता करके फारिग हो जाएं। तो तकरीबन आज 11 बजे जो हमारा टाइम है नीचे पहुंचने का, 2 बजे हमारी जीप आ जाएगी और उसके बाद हम नीचे इंशाल्लाह रायकोट ब्रिज की तरफ अपना सफ़र शुरू करेंगे। अगले दिन सुबह हम लोग जल्द उठ खड़े हुए। हमने तकरीबन 1 दिन और 2 रातें फेरी मीडोज में गुजारी और अब वक्त था कि कैंपिंग और सामान पैक किया जाए, क्योंकि हमारे पोर्टर्स सामान नीचे ले जाने के लिए जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए हमने नाश्ता किया और वापस जाने की तैयारी करने लगे। ओके दोस्तों, सामान वगैरह पैक, कैंप वगैरह बंद हो चुका है और सामान वगैरह जो है वो पोर्टर नीचे लेके जा चुके हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं वापसी के लिए। तो आज हमारा तकरीबन तीसरा दिन था। परसों रात को हम ऊपर आए थे। तो जनाब एक मंतक जो मैंने आपको समझानी है, मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि ऊपर जो बंदा आता है वो 100 kg का है। तो एक साइड का जो है वो घोड़े वाला 3000 रुपये लेता है और दो तरफ 5000 रुपये। लेकिन जो सामान है वो पर केजी के हिसाब से तोलते हैं। अब हमारा जो सामान है वो 50 kg प्लस हुआ था जब ऊपर आया था कैंपिंग वगैरह का सामान। तो उसका उन्होंने तकरीबन 5500 चार्ज किया। तो मैंने इनसे पूछा ये क्या मनता क्या कि बंदा 100 किलो का है, वो ऊपर आता है, उसको नहीं आप तोलते और सामान तोलते हो। तो इस बात का कोई जवाब नहीं था उनके पास, बस आए बाएँ शाएँ कर रहे थे। तो भाई जान ये फेरी मीडोज है, यहाँ पे ख़र्चे होते हैं, लेकिन ये जो मुर्शिद है ना इसको देख के सारा कुछ भूल जाता है। खैर इन्जॉय किया हमने, बहुत अच्छा ये टूर था हमारा। तो अब जा रहे हैं वापसी नीचे रायकोट ब्रिज की तरफ। तो एक लंबा सफ़र है आज का भी। तो 2 घंटे हमें नीचे तातू जाते हुए लगेंगे और वहाँ से ऑनवर्ड मेरा ख्याल 1-1.5 घंटे में हम रायकोट ब्रिज पहुँच जाएंगे। तो यहाँ अखराजात की तफसील कुछ यूँ रही कि हमारा अब तक का टोटल खर्च 26 से 28 हज़ार के लगभग रहा। कैंपिंग की जगह हमें फ्री में मिली और अभी तो ये ऑफ सीज़न था। अगर सीज़न होता तो यू डू द मैथ। नोट करने की बात यहाँ ये है कि हम कैन पैक फूड यानी खाना साथ लाए थे। चाय वगैरह का सामान भी हमारा था और होटलिंग की बजाय हमने कैंपिंग की। यहाँ आपका सामान जो पोर्टर्स गधों और खच्चरों पर लाद कर ऊपर लाते हैं, उसे 100 रुपये पर केजी के हिसाब से तोला जाता है। और जब हमारे सामान को तोला गया तो सिर्फ सामान को लाने और वापस ले जाने का खर्च ही 10,000 के करीब था। अभी हम पैदल ट्रैकिंग करके आए थे। अगर तातू से फेरी मीडोज घोड़ों पर आते तो 5,000 आने जाने का और आगे बयाल कैंप तक तकरीबन इतना ही मजीद खर्च होता। हमें तातू से फेरी मीडोज ट्रैकिंग के दौरान घोड़े वालों ने स्पॉट किया। उन्हें लगा मैं और कासिम ये ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे
सो वो हमारे साथ साथ घोड़ों पर हो लिए और रास्ते में अक्सरों बेशतर घोड़े की सवारी पर उकसाते रहे, लेकिन हम भी डीठ थे, पैदल ही पूरा ट्रैक मुकम्मल किया। इस तरह की बहुत सी बातें यहाँ के टूरिस्ट की जुबान ज़दे आम हैं, लेकिन कोई इन्हें खुलकर बयान नहीं करता। खैर, ऑफ सीजन में 3 से 5 हज़ार के दरमियान यहाँ अच्छा रूम मिल जाता है, लेकिन यहाँ असल वारदात ये है कि यहाँ स्टे के दौरान आप जो खाना खाते हैं वो काफ़ी महंगा है, यानी 150 रुपए की रोटी और 200 की चाय, और अगर चिकन कढ़ाई को जी चाहे तो जनाब 7,000 रुपए पर केजी। तो होटल मालिक ने रूम तो आपको सस्ता दिया, लेकिन खाने में सब बैलेंस हो गया। यहाँ नोट करने की बात यह है कि ये सब हिसाब किताब ऑफ सीजन का है। मैं वसूख से कह सकता हूँ कि यहाँ जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। अमेरिका से मेरी मुराद गोरों से है, जिन्हें यहाँ के लोग हम पाकिस्तानी विजिटर से ज्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि वो डॉलर्स में खर्च करते हैं और हम पाकिस्तानी रुपीस में। ओके दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह हम नीचे उतर आए हैं तातू। ये वो घोड़े वाली जगह है, वो तातू का वो स्टॉप है जहाँ पे जीप्स खड़ी हैं। जीप पे बैठ गए हैं। लें जी, यहाँ से रास्ता ख़राब है और जीप बदलनी पड़नी है हमें, तो अब देखते हैं कहाँ से कहाँ तक पैदल चलना होगा। पिछले व्लॉग में आप व्यूवर्स ने कमेंट्स में पूछा था कि अब जो यहाँ ट्रैक्स 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, तो यहाँ 2 जीप्स कितना फेयर चार्ज करती हैं। तो जनाब, फेरी पॉइंट तातुवेली से जहाँ तक ट्रैक टूटा हुआ है वहाँ तक 2,000 रुपए और वहाँ से आगे 14,100, जिसमें दोनों साइड का फेयर और तमाम अखराजात शामिल हैं। मुख्तसर ये कि 16,100 रुपए फेयर, जिसमें यहाँ आना और नीचे जाना दोनों शामिल है। बस आपने जो जीप हायर की है उसके ड्राइवर को अपने वापिस आने का वक्त और तारीख बताना लाजिम है। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी मोनोपोली ये है कि अगरचे बहुत से टूरिस्ट अपनी 4x4 गाड़ी पर ऊपर आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ मौजूद यूनियन के लोग आने नहीं देते। हम मोटरसाइकिलिस्ट अगर रिस्क लेकर तातू विलेज तक आ भी जाएं तो अपनी जिम्मेदारी पर बाइक्स पार्क करें, क्योंकि यहाँ किसी नुकसान की जिम्मेदारी यहाँ के लोगों पर आयद नहीं होती। रोजगार के नाम पर यहाँ के लोगों ने अपने ही कानून वाजिया कर रखे हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग इस जगह को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। इनके जो भी असूल हैं वो सही हैं या गलत, यहाँ टूरिस्ट को इनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ विजिट करने आ रहे हैं तो इतना जान लीजिए दैट फेरी मीडोज इज नॉट अ चीप प्लेस टू विजिट। नहीं जी, हम आ गए हैं वापस और ये खड़ी हैं अस्तबल में हमारी बाइकें, और ये है रहमत मीर भाई। ये जी हमारा ये दाखाना है, इधर सारा कुछ जमा होता है माल खाना। स्टोर है स्टोर। तो वो सुहेल भाई हैं जी, अपनी वाइफ के साथ वापस जा रहे हैं। अच्छा साथ रहा, इनके साथ अभी मिलते हैं। तो बस अब हम भी सामान अपना बाइकों में बांधेंगे और आगे जगलोट की तरफ इंशाल्लाह कूच करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम बढ़ रहे हैं रायकोट ब्रिज से आगे गिलगित की तरफ। देखते हैं कितना सफ़र कर सकते हैं। शाम के इस वक्त 5 बज रहे हैं और तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं। तो वी आर ऑल सेट जी, आगे जाने के लिए तैयार हैं। आगे आएगा जी जगलोट, और जगलोट से आगे फिर
गिलगित का शहर आ जाता है। तो कोशिश तो ये है कि गिलगित पहुंचा जाए, लेकिन अगर ना पहुंचा गया तो आज का जो स्टे है हमारा वो इंशाल्लाह जगलोट में होगा। तो बस जाने के लिए तैयार हो दोस्तों? चलो जी, ग्लव्स पहन लो यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रायकोट ब्रिज से हम गिलगित के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में जगलोट यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है और गिलगित 50 किलोमीटर पर। हम सुबह से सफर में थे। फेरी मीडोज से तातू की ट्रैकिंग की और फिर वहां से जीप का सफर, और अब मोटरसाइकिल पर अगला सफर शुरू कर चुके थे। हमारी अगली डेस्टिनेशन नलतर वैली होना थी, लेकिन वक्त शाम का था और हम ज्यादा से ज्यादा गिलगित तक पहुंच सकते थे। तो व्यूवर्स, मैं बेशतर व्लॉग नलतर वैली के बारे में बना चुका हूँ, लेकिन इस बार प्लान कुछ मुख्तलिफ था। हम नलतर में कुछ नई जगह एक्सप्लोर करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले हमें 80 किलोमीटर का सफर तय करना था और गिलगित में ही मौजूद एक शहर दनियोर पहुंचना था। ठीक ठाक जनाब आला। तेज़ हवाएं चल रही हैं। जो साइड वेज हवा चल रही है ना, ये उठा के बाबा जी साइड पे डाल रही है हमें। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। यार क्या खूबसूरत सफ़र है इन सड़कों का यार। रायकोट से आगे आके ना दुनिया ही और है। वुसअतें हैं, अल्लाह की कुदरत है, खुले नज़ारे हैं, वसी तर कराकम के पहाड़ हैं, ये माउंटेन रेंजेस जो हैं, क्या बात है यार, शानदार नज़ारे हैं भाईजान। जिन्हें ग्रीनरी चाहिए ना, वो सिर्फ बाबूसर टॉप तक ही मिलेगी। उससे आगे फिर आपको ऐसे काले पहाड़ और कराकरम रेंजेस हैं, लेकिन ये है इनकी भी अपनी एक खूबसूरती है। ये देखें जी, 44 किलोमीटर यहाँ से अस्तौर, रामा, चिलम, बुर्जल पास, देवसाइस, करदू, ये सारा इस तरफ है। तो ये जो सारा इलाका है ना जी, ये बहुत कमाल। लेकिन यहाँ पे रोड्स की कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस तरह का रोड नहीं है। तो जब भी आइएगा ये ज़हन में रख के आइएगा कि अस्तौर का सारा रोड ऑफ रोड है। लें जी, रास्ते में बारिश शुरू हो गई है। बारिश के लिए तो कुछ भी नहीं पहना हुआ मैंने। खैर अब देखते हैं क्या करते हैं। नहीं, पासुकोन कहाँ से आ गई? अभी पासुकोन नहीं है मेरी जान, ये तो कोई और ही पहाड़ है। लेकिन ये जगलोट का एरिया है। पासुकोन तो आएंगे आगे हुंजा में जाके। आज ओवरटेक कर लें, कोई नहीं है, कोई नहीं आ रहा होते करते, कोई नहीं मैंने नज़र आया। अच्छा, इतने ना अगे एक होटल है खाने वाला, तो जो रोटी रोटी खानी है तो मैं दसो। रोटी असी इधर कोहिस्तान होटल से खाने होने, अगे इत्थे खाने होने रोटी, इत्थे बहने यार। चलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैर? जितने पैर उतने खैर। दोस्तों, जगलोट में की एक छोटा सा स्टे, साथ में खा रहे हैं काबली पुलाव। ये खाने के बाद इंशाल्लाह आगे चलते हैं गिलगित। आज ही गिलगित पहुंचना दोस्तों की राय है, इंशाल्लाह पहुंचते हैं गिलगित। हो गए फ्रेश चाय शाय पी के चलें फिर आगे। अगली डेस्टिनेशन है जी दनियोर। दनियोर में मेरा पुराना साथी मेरा इंतज़ार कर रहा है, वहीं पे जाके आपको बताऊंगा। इंटरकॉम कनेक्ट कर लो यार सारे। अब थोड़ा सा रात का सफ़र है, तकरीबन 1 घंटे का यहाँ से जगलोट से दनियोर का। मैप पे तो यही बताता है, लेकिन घंटा डेढ़ लग जाना हमें। तो चलो जी, रेडी करें, सफ़र की दुआ पड़े और निकलते हैं।
माशाल्लाह तेरा भी सामान सही बंधा हुआ, पूरा बोरा ऊपर से जैसे आया ना फेरी मिडोज से वैसे ही बांध दिया। तो सामान जनाब हमने इक्वली शेयर किया है, सब कुछ ठीक है, A1 है। अच्छा बारी बारी से ना आगे पीछे हो गए, एक दूसरे का सामान वगैरह चेक करते रहना यार। ये जी जगलोट तीन तलवार यहाँ पे मशहूर जगह आती है। बस आराम से यार ट्रक शरक गुजर रहे हैं, ये शहरदारी गुजार लो, आगे फिर सुकून ही है। बहुत डेवलप हो गया जगलोट यार आगे से ना। पहले तो यकीन करो यहाँ पे कुछ नहीं था यार। पीछे हूँ यार, ये ट्रक आ रहा है एक ना, उसके पीछे हूँ, वो आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं, इस वजह से ओवरटेक नहीं कर रहा हूँ। ऑल राइट मलिक साहब आगे परी बंगला आ रहा है ये अच्छा मैं क्या आया सही जो आएगा तुम पता लग जाएगा आप ही उधर दी वाइब्स ही। अच्छा ये यूनाइटेड होटल है यार, ये ना ये भी अच्छा है, एक अदद अच्छा होटल है यहाँ पे जगलोट में। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन ये है कि ये अच्छा है। अच्छा ये एक और बना है भाई अलक्राउन, ये तब नहीं था अब बना है और डेवलप हो गया बहुत ज़्यादा यार। पहले ये चौकी होती थी और 2-3 होटल होते थे, यहाँ ये यूनाइटेड होता था, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं था यार। अच्छा यार ये परी बगला पे ना बड़े इंसिडेंट हुए हैं हमारे, मेरा मतलब जो ओल्ड बडीज़ थे ना ये वो उसका भी एक अल्लाह रहम करे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे, अल्लाह अपने विज़ोमान में रखे। हाँ तो वो ना क्या से कहते हैं कासम भाई, वो ना जगह थोड़ी सी भारी है। कासम भाई आगे आ रहा है ये तीन तलवार और उसके बाद आ रहा है जंक्शन स्कर्दू का, ठीक है। फिर उसके बाद आगे सफ़र करने पे वो परी बगला द हॉन्टिंग प्लेस। कोई गाड़ी आ रही है आगे, चल रहन दे सही कह रहा है कासिम ना निकालेंगे, सही है चल अब देख। चल ओवरटेक कर दे बस उसको। ये है जी तीन तलवार, यहाँ पे रुका था पिछली बार ना मैं, तो यहाँ से मुझे लड़के मिले यार कराची वाले, बड़े ही जोली थे यार। ना उन्होंने कोई हेलमेट पहना हुआ है, चप्पलें पहन के वो टूर कर रहे थे। बाइकर है वो 1 to 5 पे थे सारे, और 1 to 5 भी 0 मीटर थे, कराची से निकले हुए थे वो, और पता नहीं कहाँ से वो होके आ रहे थे कि यार मिट्टी हुए पे, ना कोई हेलमेट पाए उन्होंने, ना कोई उन्होंने शूज़ पाए, ना कोई गार्ड पाए, जुत्तियाँ पा के ना कैंची चप्पलां पा के जनाब टूर तो निकले न। हाँ जी जंक्शन आ गया जी, गिलगित स्कर्दू और खपलू। हाँ खपलू लिखा कैसे हुआ, चंगा भला दूर है इतों। अच्छा जी खंजराब यहाँ से है तकरीबन 300 किलोमीटर है, हुंजा 130 और गिलगित 45 सारा। तो हमने दनियोर में स्टे करना है, तो हमारा दोस्त वहाँ पे वेट कर रहा है हमारा। इस वक्त हम दनियोर के बाज़ार में फिर रहे हैं और अपने दोस्त का यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो कहाँ पे है। मिल गया इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम पाजी, मेरा शहजादा। पाजी क्या हाल है, ठीक हो आप, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, आप सुनाओ, बच्चे ठीक है, छोटी ठीक है? इधर दनियोर में क्या कर रहे हो आज? अच्छा काम है इधर। अच्छा चलो अभी कहीं खड़े होते हैं। ओके दोस्तों इस वक्त दनियोर में मौजूद हैं और यहाँ पर तहजीब भाई का घर है, तो उनके घर आ गए हैं। हेलो लेन जी, इधर हमारा दनियोर गिलगित में गैंग ऑल टुगेदर, तहजीब पाजी और बाबर बाजी, अब इन दोनों का नाम मुझे नहीं पता है जो तो इधर खाना लग गया जी, इंशाल्लाह इधर अब बैठ के खाना खाते हैं और इंशाल्लाह मज़ा करते हैं, लूडो शूडो खेलते हैं।
तकरीबन 1 साल के बाद मैं अपने गिलगिती दोस्तों से मिलकर काफी खुश था। हम देर रात तक लूडो खेलते रहे और खुशगपियां लगाते रहे। इसको भी बचाना है, इसको भी और उसको भी बचाना है। इसको पहले बचाना है, उनकी खैर छोड़ो। अगली सुबह मैंने किचन के फ्राई संभाले और नाश्ता गर्म किया। दोस्त भी उठ खड़े हुए और नाश्ते के लिए बैठे। अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर तनी। और दोस्तों, इस वक्त गिलगित में मौजूद हूँ और आया हूँ अपने दोस्त तहजीब के घर। तो यहाँ से अब तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह नाश्ता वगैरह करके तैयार होकर यहाँ से इंशाल्लाह नोमल जाएंगे और नोमल से ऊपर नलतर। नाश्ते से फारिग होकर हमने अपना सामान मैनेज किया और फिर अगले सफ़र के लिए तैयार हो गए। ओके जी, अब ज़िशान भाई के घर से हम जाने के लिए आगे तैयार हैं। बिल्कुल नोमल की तरफ बढ़ रहे हैं। तहजीब भाई और बाबर भाई ये हमें लेके जा रहे हैं नोमल और वहाँ से जाएंगे ऊपर नलतर 0 पॉइंट तक। तो आज नलतर घूमेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। चलें जी। बाबर और तहजीब को हमरा लिए हम दनियोर से निकले और नोमल के लिए रवाना हुए। दनियोर से नोमल 10 से 15 किलोमीटर मुसाफत पर वाक़या है और ये छोटा सा सफ़र खुली और कुशादा सड़कों पर शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस मुहैया करता है। इधर स्पीड इस तरह लगती है जैसे 20 की स्पीड पे जा रहे हैं ना, जितना मर्जी तेज चलाओ इधर। हाय 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 हाय, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया अल्लाह की कसम। कुछ देर के बाद हम नोमल पहुंचे। यहाँ तहजीब भाई ने हमारा गैर ज़रूरी सामान अपने भाई के पास रखवा दिया ताकि हम नलतर तक का सफ़र आसानी से कर सके। इस दौरान हमने रात बारबेक्यू के लिए चिकन खरीदा। क्या चाय की पत्ती और चीनी और कासम भाई का फ्रूट। थोड़ा सा बेसन चाहिए, बेसन। जब तमाम खरीदारी मुकम्मल हो गई तो हमने नोमल से नलतर का सफ़र शुरू किया। सुभान अल्लाह जी। ये ना कासिम पानी छले मार रहा होता है यार गर्मियों में ना। ओए होए होए, उबल रहा होता है यहाँ से बाहर। यार अब इधर आओ ना तो इधर तहजीब से ना मिलो तो फिर दिल नहीं यार लगता, पूरा नहीं होता टूर। अपना भाई है। ठंड लगी है अभी तो आगे देखो। ये वाला ये कह रहा सबसे डेंजरस मोड़ है ये 2 मोड़ जो आगे आ रहे हैं। 4 गाड़ियां कहता है इधर एक्सीडेंट हो गई हैं। मुझे तो कान फिर बंद होने शुरू हो गए इधर आके। ये सारे आगे फिश फार्म ही है। वो आगे क्या से कहते हैं शनाख्त परेड होनी है और फिर आगे। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सब। शाकिर भाई ठीक हैं? लाहौर से कराएंगे। देख हो गया। नलतर हैज़ बीन माई मोस्ट फेवरेट प्लेस टू विजिट इन गिलगित बल्तिस्तान। मैं जब भी इस साइड पर सफ़र करता हूँ तो नलतर ज़रूर जाता हूँ। उसकी एक वजह मेरा दोस्त तहजीब है और नलतर वैली की यूनिकनेस है। मैं 2 बार विंटर में यहाँ आ चुका हूँ और 1 बार समर में, लेकिन इस बार का सफ़र ख़ास है। हम यहाँ ऑटम में आए हैं जो फ़िलहाल हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ कुछ खास जगह मौजूद हैं जहाँ आपको कुदरत के अनगिनत रंग देखने को मिलते हैं। हाल ही में नोमल से नलतर का रोड काफ़ी डेवलप हुआ था, लेकिन इस साल गुज़िश्ता आने वाले सैलाब ने इस रोड को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिस वजह से यहाँ जगह जगह से सड़क टूट फूट का शिकार है। हमने सड़क से आना ही नहीं है। सोलह मेगावाट पावर हाउस बन रहा है जी, 16 मेगावाट का। ओए इधर भी खराब है।
वो ख़राब है यार, इधर ये सारा रोड ख़राब हो गया यार। बड़ा काम ये तो यार बिल्कुल नया बना था ना, इसका तो सारा ये अपनी पुरानी शक्ल में नलतर वापस आ रहा है। किधर जाना हमने? इधर से? ये तो फिर ऑफ रोड बन गया। हाँ ना, ये सारा टूट गया यार। चलो ठीक हो गया। ओए बड़े मजेदार सर्दी है यार, ऐसी वैसी सर्दी है। सुभान अल्लाह यार, क्या बात है। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान, अल्लाह मेहरबान। इधर रुकना नहीं है। अभी हमने रुकना कहाँ पे है? ऊपर ही चलते हैं फिर। नहीं, हमने रात ऊपर रुकना है। चलो ठीक है। बस बस फुर्सत में इसको इतना चढ़ा है कि बस मुझे आज़ाद कर दो, तुम इनको खा जाओ। ना कर यार, ना कर, नौकरी करने का ना कर। ले जी, एक छोटे सा स्टे किया, स्नो लेपर्ड देखने गए थे और अब जोड़ा हो गया स्नो लेपर्ड का, मेल और फीमेल। लेकिन दूसरे वाला नज़र नहीं आया, एक ही था वहाँ पर। वो ज़रा शर्मीला है जो दूसरा ला के अंदर बंद किया साथ, लगता है उनका साथ बनाया है कि दूसरा उदास रहता है शायद। एनीवे, ये जी स्की रिजॉर्ट आ गया जी। तो ये इस तरफ जो होता है वो सारा बोर्ड स्केटिंग होती है, ये स्की होती है इधर। ये ऊपर से नीचे आते हैं ना। चलो जी, बस एक मोमेंटम बना के जाता हूँ ना, फिर सही रहता है। जहाँ पे रेस छोड़ दी वहाँ पे गया। डबल सवारी है और पीछे डब्बा भी लगा है ना यारा, उसमें काफ़ी सामान विमान है ना।
ऊपर ऊपर जाना है। लें जी, अदीब गेस्ट हाउस, ये नलतर में, नलतर 0 पॉइंट में तहजीब के मामू का है होटल। तो तहजीब का मामू तो हमारा भी मामू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त नलतर 0 पॉइंट पर मौजूद हैं और ये हमारा कमरा है जहाँ पे हम 5 दोस्त इंशाल्लाह आज रात का क़याम करेंगे और यहाँ पे बारबेक्यू और दूसरे जो लवाजमात है वो साथ लेके आए हैं वो बनाएंगे। तो बस अभी थोड़ी देर तक जब हाथ पैर गर्म हो जाएंगे तो खाना इंशाल्लाह उसका तैयारी शुरू करेंगे। तो नलतर में तहजीब बाजी 3 से 4 व्लॉग्स में आ चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा नलतर में मैं आपको कुछ डिफरेंट दिखाने वाला हूँ। इंशाल्लाह कल सुबह की जर्नी जो है वो नलतर को हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे। आपको जो यहाँ पे लेक्स है वो भी दिखाएंगे और इसकी जो सराउंडिंग जितनी भी खूबसूरत जगहें हैं इंशाल्लाह वो पूरी विजिट करेंगे। जनाब 3-4 दिनों से ना, बल्कि 3-4 दिनों से ज़्यादा फ्रूट नहीं खाया। अब वो जो डब्बे हैं उसमें जो सालन है, कीमे, गोश्त और मसाले खा खा के ना मैदे की हुई है ऐसी की तैसी। अब क्या किया, नीचे से ना नॉर्मल से चाट ली है, इनके चाट का सामान लिया है, अंगूर हैं, सेब हैं और केले हैं। अब जो कासिम है वो धो रहा है गोश्त, क्योंकि नीचे से गोश्त लिया, अभी बारबेक्यू भी करना है तो वो भी गोश्त ही है। तो मैदे के साथ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए ना अब ये जो फ्रूट चाट है इसका सामान तैयार कर रहे हैं ताकि पहले मैदे को अच्छे तरीके से साफ़ करें, उसके बाद फिर उसको पोल्यूटेड करें। ओके जी, अब रात के बारबेक्यू का इंतज़ाम हो रहा है। मसाला वगैरह लगा दिया, अब इसको 2 घंटे रखेंगे ताकि मसाला वगैरह जो है जज़ब हो जाए। आधा अभी खा लेंगे, आधा इंशाल्लाह कल खाएंगे। कासिम कोयले लेने गया और रोटियाँ लेने गया, मैं और साथ मसाला वगैरह लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।